इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद अर्थ पर काफ़ी सारे अजीब अजीब डेमनिक क्रिएचर आ गए जिनके पास कई सारे पावर्स भी थी। फिर हमें पता चलता है कि एक लड़का कैंट को ऐसा ही एक काफ़ी क्यूट क्रिएचर मिला है और कैंटो ने उसे अपने पास रखने का डिसाइड किया है। अब 3 महीने के बाद वो क्रिएचर एक 4 पैर वाला डीमन में बदल चुका है और उसके पास स्टोरेज की पावर होती है। कैंटो उस क्रिएचर का नाम एना रखता है। एक दिन एक नन कैंटो के घर पर आती है और कैंटो की मदर से एना को मांगती है, पर कैंटो की मदर मना कर देती है क्योंकि एना की स्टोरेज पावर उनके काफ़ी काम आ रही थी। इससे वो खराब हुई चीज़ों को आसानी से रख सकते थे, पर वो नन मानती नहीं और लगातार जिद करने लगती है, जिसकी वजह से कैंटो की मदर को उसे ज़बरदस्ती भगाना पड़ता है। पर वो नन एक ऑर्गेनाइजेशन को एना के बारे में बता देती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर केंजीरो एना के बारे में जानकर उसको पकड़ने के लिए 100 मिलियन येन का रिवॉर्ड रख देता है, जिसकी वजह से अब कई सारे हंटर एना के पीछे पड़ चुके थे। वहीं अभी कैंटो को कुछ भी पता नहीं था कि वो और एना कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। कैंटो और एना ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें एक इंजन की आवाज़ आने लगती है। तभी एना किसी मुसीबत से बचने के लिए अपने और कैंटो के सामने एक बैरियर लगा देता है। तभी एक इनविजिबल ट्रक एना के बैरियर से टकरा जाता और रुक जाता है। फिर उस ट्रक में से एक हंटर यूरी बाहर आता और बताता है कि वो यहाँ पर एना को लेने आया है, जिससे कैंटो काफ़ी डर जाता और वहाँ से भागने लगता है। पर यूरी इतनी आसानी से कैंटो का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसकी तरफ कुछ इनविजिबल चीज़ें फेंकने लगता है, पर एना उन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कैंटो बच जाता है। पर अब यूरी कैंटो के सामने ही आ जाता और अपने इनविजिबल डीमन को सामने लाता है, जिससे यूरी ये सब कर पा रहा था। फिर वो इनविजिबल डीमन कैंटो का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी एना बचने के लिए अपने अंदर से एक फ्लावर बैग निकालता और कैंटो उसे यूरी के मुंह पर मार देता है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता और वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन अब यूरी गुस्से में आकर अपने डीमन की मदद से वहां पर सारी बिल्डिंग को ही इनविजिबल कर देता है, जिससे अब यूरी आसानी से कैंटो को देख पा रहा था। अब यूरी कैंटो को एक खाली बिल्डिंग में बंद कर देता और खुद भी वहां पर पहुंच जाता है। यूरी इनविजिबल होकर कैंटो को मारने लगता है, लेकिन कैंटो भी यूरी के ऊपर पेंट की बाल्टी डाल देता है, जिससे यूरी पूरी तरह से गंदा हो गया था। लेकिन फिर भी यूरी गायब हो जाता और वापस से कैंटो को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगता है। कैंटो काफ़ी पिटने के बाद गिर गया था और तभी यूरी चाकू निकालता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी एना बीच में आ जाता है और अपनी पावर्स की मदद से यूरी से वो चाकू ले लेता और यूरी के मुंह पर मार देता है। तभी वहां पर कैंटो की मदर भी आ जाती है, जिसे किसी से पता चला था कि कैंटो मुश्किल में है। वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी यूरी वापस खड़ा होता है और अपने मुंह से चाकू निकालकर वो कैंटो की तरफ फेंकता है, पर उसकी मदर बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाती है। पर बीच में कैंटो की मदर आ जाती है और वो चाकू उसे लग जाती है। ये देखकर यूरी हंसने लगता है, पर तभी उसका डीमन उसे ही खा लेता है। अब कैंटो काफ़ी निराश था क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है, पर तभी उसको याद आता है कि एक ऐसा डीमन भी है जो टाइम को रिवर्स कर सकता है और वो उसकी मदर को वापस से जिंदा कर पाएगा। इसीलिए कैंटो एना को अपनी मदर काउरी की बॉडी एब्जॉर्ब करने की कहता है, जिससे वो अपनी मदर को उस डीमन के पास ले जा सके। रास्ते में कैंटो एक हंटर इराडा से मिलता है, जिसके पास बलून डीमन है। इराडा भी उसी आइलैंड की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर कैंटो को जाना था, इसीलिए वो कैंटो को वहाँ तक छोड़ने की कहता है। रास्ते में इराडा अपना फ़ोन देखता है और उसे पता चलता है कि एना को पकड़ने पर तो काफ़ी अच्छा इनाम है और इससे इराडा अपने भाई का इलाज भी करा सकता है। अब कुछ आगे जाने के बाद इराडा कैंटो और एना पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को भागना पड़ता है। कैंटो आगे जाकर एक ब्रिज को एना की मदद से कमज़ोर करता है, जिससे जैसे ही इराडा गाड़ी लेकर उस ब्रिज पर आता है वो वहीं पर फंस जाता है, जिससे कैंटो और एना को भागने का मौका मिल गया था। पर कैंटो ज़्यादा आगे नहीं जा पाता और इराडा वापस उसका पीछा करने लगता है। अब इराडा कैंटो और एना को अपनी गाड़ी से कुचलने ही वाला होता है, लेकिन तभी एना इराडा की गाड़ी में चला जाता और उसके ऊपर गर्म कोयला फेंकने लगता है, जिससे इराडा का बैलेंस बिगड़ता और वो खाई में गिर जाता है। इराडा का बलून डीमन इराडा और एना को बचाने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ एना को ही बचा पाता है। फिर कैंटो और एना अकेले ही पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद कैंटो और एना एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की कायदे भी मिलती है, जो कैंटो को सोने की जगह देती है, जिससे कैंटो को रोड पर नहीं सोना पड़ता। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि एक डीमन से भरे खंडर में एक लड़का फंसा है और अगर वो उसे बचाकर लाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। अब कायदे कैंटो और उसके साथ कुछ लोग उस बच्चे को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डीमन से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन वो उससे जीत जाते हैं और उस बच्चे को सही सलामत वापस घर पर ले आते हैं। जिसके बाद कायदे भी कैंटो के साथ आइलैंड पर जाने का डिसाइड करती है। रास्ते में उन्हें एक काफ़ी खतरनाक स्पाइडर डीमन मिलता है, जो कैंटो और एक लड़की को अपने साथ ले जाता है और कायदे और एना उन्हें बचा नहीं पाते। फिर उस लड़की का फादर कैंटो और उसकी बेटी को बचाकर लाने वाले हंटर को 10 मिलियन येन देने का वादा करता है।
इसीलिए उनकी मदद के लिए बहुत सारे हंटर्स जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो स्पाइडर डीमन कैंटो और उस लड़की को मारने वाला था, पर कैंटो उससे बचने लगता है। तभी वहाँ उनकी मदद के लिए बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं और तभी वहाँ पर उनकी मदद के लिए बहुत सारे हंटर आ जाते हैं, पर वो स्पाइडर डीमन भी काफ़ी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से वो आसानी से उन सभी हंटर्स को मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर मदद के लिए एना भी आ जाता और कैंटो को बचाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी लड़ाई के बीच में वो स्पाइडर डीमन कैंटो पर अटैक कर देता है, जिससे कैंटो के सर पर चोट लग गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। ये देखकर अब एना काफी गुस्से में आ जाता है, जिससे वो एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस स्पाइडर डीमन पर अलग डायमेंशन वाले काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है। कुछ ही देर में उस डीमन की हालत खराब हो जाती है और आखिर में एना एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल बनाता है, जिसमें हर चीज जाने लगती है और उससे उस स्पाइडर डीमन पर अटैक करता है, जिससे वो डीमन तुरंत ही मारा गया था। अब इतनी पावर यूज करने की वजह से एना भी काफी थक जाता और वहीं पर गिर जाता है। साथ ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ गया था। तभी कैंटो भी एना के पास आता है और उसे ठीक देखकर एना को भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायदे और कैंटो एक होटल में जाते हैं और हमें पता चलता है कि कायदे भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जो एना को पकड़ना चाहते हैं। फिर कायदे उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके अपनी एक फ्रेंड से पूछती है कि एना के लिए रिवॉर्ड इतना ज़्यादा क्यों है, जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि वो एक स्टोरेज डीमन है और उसने कई साल पहले पूरे आइलैंड को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को कायदे की मदद से कैंटो की लोकेशन का पता चल गया था और वो लोग कैंटो के खाने में नींद की दवाई मिला देते हैं, जिससे कैंटो सो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग आसानी से एना को ले जाते हैं। अब कैंटो को पता चलता है कि कायदे ने ही ऑर्गेनाइजेशन की मदद की है, जिससे वो एना को ले गए। इसीलिए अब वो कायदे से कहता है कि वो उसकी मदद करे, जिससे वो एना को वापस ला पाए। कायदे इसके लिए मान भी जाती है और वो कैंटो को एक बॉक्स में रखकर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस में ले आती है। पर वहाँ के लीडर केंजीरो को पता चल गया था कि वहाँ की एक मेंबर उसे धोखा दे रही है और कैंटो को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला चुकी है। अब केंजीरो एना के पास जाता और बताता है कि जब एना ने उस आइलैंड को एब्जॉर्ब किया था तब उसमें केंजीरो की बेटी भी थी, इसीलिए अब केंजीरो एना से बदला लेना चाहता है और फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में कैंटो वहाँ पर आता और एना को ग्लास से निकालने लगता है, पर वो ग्लास काफ़ी स्ट्रांग था और तभी वहाँ पर केंजीरो भी आ गया था और कैंटो पर अटैक करता है, जिससे कैंटो थोड़ा घायल भी हो जाता है। अब ये देखकर एना काफ़ी गुस्से में आ जाता और वो वापस से अपनी खतरनाक वाली फॉर्म में बदल गया था। तभी एना ग्लास तोड़कर बाहर आता और हर किसी पर अटैक करने लगता है। पर एक आदमी मेडल एना के सामने खड़ा हो गया था, जो अपने हाथ के ग्लव्स की मदद से एना के सभी अटैक को रोक रहा था। पर एना हार नहीं मानता और कई सारी अलग अलग साइड से मेडल पर अटैक करता है, जिससे एना को कैंटो के पास जाने का टाइम मिल जाता है। लेकिन तभी एना को याद आता है कि केंजीरो ने कहा था कि सिर्फ उसी की वजह से आज कैंटो इतनी बड़ी मुश्किल में है। इसीलिए एना एक खिड़की तोड़कर कैंटो के बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब कैंटो को ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसकी मदद से वो सभी वापस एना तक पहुंच सकते थे। जिसके बाद मेडल कैंटो को कहीं ले जा रहा होता है, पर तभी कैंटो उसके पास से किसी तरह भाग जाता और उसे एना के सिग्नल आ रहे थे, जिसकी मदद से वो एना के पास भी पहुंच जाता है। एना अपने काफ़ी सारे डीमन दोस्तों के साथ था और वो कैंटो को देखकर काफ़ी खुश होता है। पर कैंटो को पता नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग अब भी अपनी मशीन से उसका पीछा कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें एना दिखता है तो वो एना को पकड़ लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर कैंटो एना का पीछा करता और वो सभी छोटे डीमन भी कैंटो के साथ देते हैं। उनकी मदद से कैंटो मेडल की गाड़ी ले लेता है और वो छोटे डीमन मेडल के ग्लव्स खराब कर देते हैं। अब उनकी मदद से कैंटो एना को वापस ले लेता और गाड़ी से कहीं दूर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैंटो और एना वापस मिल जाते हैं और वो दोनों ट्रेन से आइलैंड तक जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ट्रेन पर चढ़ते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें कैमरे में देख लेते हैं और एक लेडी को कैंटो को पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। वो लेडी टेलीपोर्ट करके ट्रेन पर आती है और मौका मिलते ही एना को टेलीपोर्ट कर लेती है और उसे एक केज में बंद कर देती है, जिससे एना अपनी पावर यूज ना कर सके। अब जैसे ही कैंटो को पता चलता है कि एना गायब है, वो उसे ढूंढने लगता है, पर एना उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी कैंटो को ट्रेन की छत पर से एना की आवाज़ आती है और वो छत पर पहुंचता है, जहां पर कैंटो एना को उस लेडी के साथ देखता है। अब कैंटो उस लेडी से एना को तो ले लेता है और उसी के टेलीपोर्टेशन सर्कल की मदद से एना को केज से बाहर भी निकाल देता है। तभी एना उस लेडी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन पर से गिरने ही वाली होती है, लेकिन कैंटो उस लेडी की जान बचाता है। ये देखकर वो लेडी भी कैंटो की मदद करती है और कैंटो को बताती है कि अगले स्टेशन पर ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वो लेडी वहीं कैंटो और एना को नदी में गिरा देती है। अब तैरते हुए कैंटो और एना एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक लड़का कैंटो की मदद करता है और उसे खाने के लिए भी देता है। पर कुछ देर के बाद ही कैंटो एना को लेकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे आइलैंड पर पहुंचना था। पर वो लड़का लेस्ट्रो कैंटो को जाने से पहले म्यूजियम चलने की कहता है
और वहाँ पर कैंटो को वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डीमन का फॉजिल दिखाता है जिसने काफ़ी टाइम पहले काफ़ी सारे इंसानों को मारा था, लेकिन उस समय के बाद से इंसान उससे भी कई ज़्यादा डीमंस को मार चुके हैं। तभी कैंटो समझ जाता है कि लेस्ट्रो ही वो डीमन है जिसकी उसे तलाश थी। तभी कैंटो एना के अंदर से अपनी मदर की बॉडी निकालता और उन्हें हील करने की कहता है। लेस्ट्रो भी उसकी बात मान जाता और उन्हें हील करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं जो कैंटो को पकड़ने आए थे, जिसकी वजह से लेस्ट्रो को कैंटो को वहां से लेकर भागना पड़ता है और कैंटो को अपनी मदर की बॉडी वापस लेने का मौका भी नहीं मिलता। पर कई पुलिस वाले उनका रास्ता बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लेस्ट्रो को उन्हें मारकर आगे बढ़ना पड़ता है। जिसके बाद लेस्ट्रो कैंटो को बताता है कि वो हाफ डीमन है और उसकी पावर की मदद से वो उस बड़े डीमन को वापस से जिंदा भी कर सकता है, जिससे वो उन इंसानों से बदला ले पाएगा जो हमेशा से हर डीमन को मारते आए हैं। कैंटो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अब भी अपनी मदर की मौत के दुख से निकल नहीं पाया था। फिर लेस्ट्रो वापस से उसे उस म्यूजियम में ले आता है और वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन्हें एक झटके में वो मार देता है। ये देखकर कैंटो उसका साथ देने से मना करता है, पर वो मानता नहीं और कैंटो पर अटैक करता है और उसका सर उसके शरीर से निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि कैंटो के सर में ही वो पावर है जो लेस्ट्रो को चाहिए। लेकिन ये देखकर एना ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लेस्ट्रो पर अटैक करने लगता है, पर लेस्ट्रो भी काफ़ी स्ट्रांग था और वो एना को भी एक काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी लेस्ट्रो कैंटो के सर से वो निकाल लेता है जो उसे चाहिए था और वो वापस से उस डीमन को जिंदा भी कर देता है। पर इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैंटो और एना को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो इतना स्ट्रांग डीमन वापस से जिंदा हो चुका था और अपने एक ही अटैक से आधी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी कैंटो और एना लेस्ट्रो से बात करने जाते हैं जिससे वो उसे रोक सके, पर वो डीमन उनकी एक बात नहीं सुनता और एक काफ़ी स्ट्रांग तैयार करता है जिससे वो एक ही बार में पूरे टोक्यो को मैप से गायब कर सकता था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एना लेस्ट्रो को उसके अटैक के साथ ही एब्जॉर्ब कर सकता है, पर ऐसा करने के बाद एना वापस कभी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ पाएगा। कैंटो तो ऐसा करने से मना करता है, पर एना ऐसे सभी लोगों को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो अपनी फुल पावर वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लेस्ट्रो के साथ साथ उसके अटैक को एब्जॉर्ब करके दूसरे डायमेंशन में ले जाता है, जहाँ पर वो आसानी से लेस्ट्रो को मार देता है। पर इतनी पावर यूज़ करने की वजह से अब एना ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता था, इसीलिए वो एक आखिरी बार कैंटो को गुड बाय कहता है और चला जाता है। कैंटो इससे काफ़ी निराश होता है, पर अब एना के सेक्रीफाइस की वजह से इंसान और डीमन साथ रहना सीख चुके थे और इसीलिए सभी लोग यहाँ तक कि केंजिरो भी एना का थैंक्स करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।